नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग हिंदी विषय में हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि टेट, सीटेट, सुपर टेट, वीडियो री एग्ज़ाम, कांस्टेबल एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। कह रहा है भिन्नार्थक। भिन्नार्थक का मतलब ये जो दिए हुए शब्द हैं, इसमें कौन सा शब्द है जो भिन्न अर्थ प्रदान कर रहा है? क्या पावक है? क्या अनिल है? एक को अनल कर लीजिए, अनिल और अनल। ठीक है, ये अनल है या फिर कृषाणु होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी, डी। कौन सा भिन्न अर्थ प्रदान करने वाला शब्द है? तो पावक का अर्थ होता है आग। क्या होता है भाई? आग। अनिल का अर्थ होता है हवा। अनल का अर्थ भी होता है आग। और कृषाण, इसका भी अर्थ आग। यानी कि ये जो है पावक, अनल और कृषाण आग के पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द भी आते हैं, जैसे हम लोग वात, ठीक है, शमीर, वायु, ठीक है ना, ये जो है हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, वधूर्म का संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद किसका? वधूर्म का पूछ रहा है। क्या वधु धन उर्मी होगा, वधु धन ऊर्मी होगा, या वधु धन उर्मी, या वधु धन ऊर्मी होगा? क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी, डी में? तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका जो है योग जो हुआ है, संधि हुई है, वो किस में हुई है? उ धन उ मिलके क्या बना है? उ ही बना है। और ये किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो दीर्घ संधि कहाँ कहाँ पर होगी? जहाँ पर ये बड़ी मात्रा दिख जाए आपको बड़े बीच में, जैसे ये, या फिर जैसे एक शब्द होता है विद्यालय, ठीक है, रजनीश, ये जहाँ पर दीर्घ स्वरों की मात्राएं होंगी वहाँ पर ही दीर्घ संधि होगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? क्या आ है, क है, इक है, या शिक है? तो प्रत्यय क्या होते हैं? मूल शब्दों में लगने वाले, जो पीछे जैसे कोई मूल शब्द दिया है उसके पीछे जो कुछ भी जुड़ता है उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंश धन इक। ठीक है, जब किसी भी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ता है तो शुरुआत का शब्द, जो पहला शब्द होता है, वो क्या होता है? दीर्घ शब्द हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आंशिक हो गया। ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है। आंशिक तो कौन सा प्रत्यय होगा इसमें? इक प्रत्यय है। अंश शब्द जो है इसका मूल है, अंश शब्द मूल शब्द है और इसमें इक प्रत्यय जुड़ा है, जिससे ये बन गया है आंशिक। क्लियर। प्रश्न नंबर 4, किस समूह में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं? क्या पूछा है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं पूछा है। तो आप लोग पहले ये समझ लीजिए संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 5 प्रकार की कौन कौन सी होंगी? व्यक्ति होता है वाचक, जातिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। ठीक है, तो क्या पूछा है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होती है? जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। तो पहला जो है राम, किसी का नाम दिया है, रामचरितमानस, ये एक पुस्तक है जिसका नाम दिया, विशेष पुस्तक हो गई तो इसका नाम। और गंगा, ठीक है, ये नदी का नाम। तो इसमें नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, ठीक है, स्थानों के नाम आदि को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल करते हैं। तो ऑप्शन तो हमारा पहला हो गया है, सही है। ठीक है, इसमें जो है समूह में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। यहाँ बी वाले में देख लेते हैं, तो कृष्ण जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कामायनी ये पुस्तक का नाम है जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया काव्य है, तो ये भी व्यक्तिवाचक है। परंतु मिठास इसमें क्या है?
ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। मिठास भाववाचक, ऐसे ही लखनऊ व्यक्तिवाचक, आम जातिवाचक और बुढ़ापा जो है भाववाचक है। ममता क्या है, भाववाचक है। वकील जातिवाचक और पुस्तक जातिवाचक। तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं होंगे, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर संज्ञा पढ़ना है तो आप हमारे जो है चैनल पर जाके संज्ञा पढ़ सकते हैं, वहाँ पे हमने बेहतर उसको पढ़ाया है बिल्कुल विस्तार से। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, कह रहा है गंदला, मैला, मलिन किसके पर्यायवाची हैं। गंदला, मैला, मलिन किसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं गंदला, गंदा से मैला और मलिन, यानी कि ये सब किसके हैं, ये गंदगी है, ठीक है। किसका है, गंदगी का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, तो जो पहला दिया है प्रलय, प्रलय का मतलब क्या होता है, विनाश करना, ठीक है, ठीक है ना। विनाश, विध्वंस होता है, नाश करना। और जो धवल दिया है, धवल का मतलब क्या होता है, उजला, उजला का मतलब साफ, साफ श्वेत, ठीक है, ये इसके पर्यायवाची हैं। पंकिल, पंकिल जो है ये पंख से बना है, पंख, पंख मतलब कीचड़, ठीक है, पंख का मतलब कीचड़, और इसी से बना है पंकिल, मतलब कीचड़ युक्त। कीचड़ युक्त क्या होगा, गंदा, गंदला, मैला, मलिन। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो डी नंबर दिया है ये पामर, पामर का अर्थ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पामर का अर्थ क्या होता है, यानी कि पर्यायवाची पूछा है, तो पामर के पर्यायवाची क्या होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है दुष्ट, क्या होता है भाई, दुष्ट। तो आप लोग जानते होंगे जिसको खड़ूस बोलते हो, है ना, तो खड़ूस जानते हो बट दुष्ट जानते हो और पामर नहीं, तो ये पामर ही के पर्यायवाची हैं। जैसे दुष्ट हो गया, और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला शब्द कमीना, पापी, नीच, है ना, इसी का नीच होता है, इसी का अधम भी हो जाता है, ठीक है, ठीक। आई होप अच्छा समझ में आ रहा होगा। और प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप अच्छे से बेहतर तरीके से आप परीक्षाओं की तैयारी करते रहे हमारे साथ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है निम्न में गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो ए बी सी डी क्या नहीं है गंगा का पर्यायवाची, तो कौन सा ऑप्शन होगा जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, ठीक है। मंदाकिनी क्या गंगा का पर्यायवाची है, तो है बिल्कुल मंदाकिनी। भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है। कालिंदी जो है ये नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, गंगा का पर्यायवाची नहीं। ये किसका है, यमुना, ठीक है, ये यमुना का पर्यायवाची है। और सुरसरिता, सुरसरिता भी जो है गंगा का पर्यायवाची है। गंगा के अन्य और पर्यायवाची हैं, जैसे इसको क्या कहते हैं, गंगा को ही, तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं, गंगा को ही क्या कहते हैं, देवपगा भी कहा जाता है, ठीक है, त्रिपथगा कहा जाता है, ठीक है, त्रिपथगा भी कहा जाता है। गंगा को ही जाह्नवी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, जाह्नवी, या जिसको हम लोग जानवी बोलते हैं, ठीक है, जानवी बोलते हैं। और उसके बाद नदीश्वरी भी इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, नदीश्वरी। ये सभी जो हैं गंगा के पर्यायवाची हैं, ठीक। अब जैसे यमुना के क्या पर्यायवाची हो सकते हैं, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, ठीक है। सूर्यजा, सूर्यजा जो है यमुना को ही कहते हैं, ठीक है। जमुना, इसका जो है जमुना भी कहा जाता है, ठीक है। कृष्णा भी इसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं भाई, कृष्णा भी कहते हैं। और रविसुता, कृष्णा, रविसुता, और इसको बोला जाता है काल गंगा, ये इंपॉर्टेंट है, काल गंगा, ठीक है, काल गंगा भी इसी को बोला जाता है। भानुजा, और बहुत सारे हैं इसके पर्यायवाची, तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 हर्ष का विलोम है। इसमें पूछा हर्ष का विलोम क्या है, क्या खुशी है, विषाद है, उल्लास है या आनंद है, क्या होगा हर्ष का विलोम। तो हर्ष का विलोम जो है ऑप्शन नंबर बी विषाद होगा। बाकी ये हर्ष के ही क्या है, ये पर्यायवाची हैं, खुशी, आनंद, उल्लास, ठीक है, इसका विलोम विषाद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए, अवन्नति, श्रृंगार, मुश्किल या फिर मातृभूमि, ठीक है। तो कौन सी सही वर्तनी है इसमें, तो देख लिए अवन्नति जो लिखा है इसको लिखा जाता है अवनति, क्या लिखा जाता है भाई, अवनति।
श्रृंगार ये सही लिखा है, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे लिखा जाएगा, बट ये वाला श्रृंगार जो है क्या है, गलत है। ये श्रृंगार बोला जाता है, श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, ये सही है। मुश्किल जो है ये सही लिखा है, ठीक। मातृभूमि ये भी सही है, तो इसमें दो सही है, ठीक है, बी और सी। मातृभूमि ये ऐसे नहीं, मातृभूमि, ठीक है, ये इसका जो है वर्तनी सही है। तो इनको देख लीजिएगा, श्रृंगार बहुत बेहतर है और मातृभूमि इनको ध्यान रखिए। फिर कह रहा है सूरदास के गुरु, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? क्या रामानंद था, क्या रामदास था, वल्लभाचार्य था, या फिर विट्ठलनाथ? ए बी सी डी। तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी सही। रामानंद जो है वो कबीर के गुरु थे, किसके थे? कबीर के गुरु थे रामानंद, ठीक है, ओके, बिल्कुल। प्रश्न नंबर 10, कबीर की भाषा थी, तो भाई कबीर की भाषा क्या थी? क्या ब्रजभाषा थी, खड़ी बोली, कन्नौजी, साधुकड़ी? ए बी सी डी, क्या ऑप्शन होगा इसका? तो जो कबीर की भाषा थी वो सदुक्कड़ी भाषा थी, और ये कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। हिंदी साहित्य का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। और इनकी एक और भाषा कहा जाता है पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, ठीक है, पंचमेल खिचड़ी भी इनकी भाषा को कहा जाता है, जिसको कहा था किसने? श्याम सुंदर दास जी ने कहा था इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी, ओके। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक या गढ़? तो इसको यति कहते हैं, जहाँ पर रुका जाता है उसको यति कहा जाता है। गति का मतलब जो पढ़ने का प्रवाह होता है लगातार, उसको गति। तुक तो जो अंतिम समय होता है, जो अंतिम शब्द होता है उसके मिलने को तुक कहते हैं, ठीक है। 12वां प्रश्न है, कह रहा अमरस क्या है? अमरस क्या है? क्या काव्य दोष है, क्या संचारी भाव है, क्या काव्य गुण है, या फिर अलंकार है? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन होगा सही इसका? तो अमरस जो है वो एक संचारी भाव है, ठीक है, संचारी भाव है, तो संचारी भाव, ठीक है, क्लियर हुआ। और भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? 33, ठीक है, भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है, ठीक है, ओके। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, जानकारी अच्छी लग रही होगी। तो आप लोग अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को जो है लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे और हमें आपके द्वारा सपोर्ट भी मिलता रहे। यहाँ पर आप लगातार बने रहिए, आपको फ़ायदा मिलेगा, बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट मिलता रहेगा। हम आपको सभी विकल्पों पर जो है चर्चा करके बताएंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना ये एक मुहावरा है, क्या है भाई? मुहावरा है, ठीक है। कूप मंडूक होने का अर्थ होता है क्या? कुएं में गिरना, क्या मूर्ख होना, मात देना, या सीमित ज्ञान होना? तो क्या होगा भाई इसका? तो इसका जो आंसर है वो डी है, सीमित ज्ञान होना। जैसे कोई कुआं है, उसमें कोई मेढक रह रहा है, तो वो कितने क्षेत्र में रह रहा है? इतने ही क्षेत्र में रह रहा है, तो उसको ये लगता है कि इतना बड़ा ही संसार है, तो उसी से तात्पर्य यह है कि सीमित ज्ञान होना, ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होगा? ये भी एक मुहावरा है, ठीक है, मुहावरा है। द्रौपदी का चीर होना का मतलब क्या है? क्या नारी का अपमान करना है, क्या शर्मनाक कार्य करना है, क्या कभी समाप्त ना होना, या फिर सुंदर स्त्री? कौन सा इसका आंसर होगा ए बी सी डी में? तो द्रौपदी का चीर होने का अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना, ठीक है। तो आप लोग जान रहे होंगे कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा, उन्होंने जब कृष्ण का स्मरण किया था, तो कृष्ण जी ने उनकी लाज बचाने के लिए उनका जो चीर था, जिसको साड़ी बोलते, ठीक है, तो जो चीर है उसको बढ़ाते रहे थे और वो कभी भी समाप्त नहीं हुआ, जबकि दुशासन खींचते खींचते क्या हुआ? मर गया, है ना।
तो इसीलिए कहा जाता है द्रौपदी का चीर होने का मतलब होता है कभी ना समाप्त होना। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है, कह रहा है वलय शब्द का अर्थ क्या है। वलय जो है उसका अर्थ क्या है? क्या वृक्ष की छाल है, क्या गोलाकार घेरा है, क्या मृगछाल है, या फिर आवरण है। ठीक है, ए बी सी डी। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृगछाल या फिर आवरण। क्या होगा इसका आंसर? तो मैं बता दूं, इसका आंसर जो होगा वो गोलाकार घेरा होगा। ठीक है, उसी को हम लोग वलय बोलते हैं। जैसे शनि जो ग्रह होता है उसके आसपास क्या होता है, इस प्रकार की रिंग बनी होती है ना, वलय। ठीक है, और क्या होता है, जो पेड़ जब काट दिया जाता है, ठीक है, मान लो ये पेड़ है, ठीक है, और जब इसको काट दिया जाता है तो इसके अंदर जो है इस तरीके से गोले 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 बने होते हैं ना, ये आप लोगों ने देखे होंगे। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को वलय बोलते हैं, यानी कि गोलाकार घेरा होना वलय होता है। ठीक है, वृक्ष की छाल क्या होती है? तो ये वृक्ष की छाल जो ऊपरी आवरण होता है उसे वृक्ष की छाल बोलते हैं। मृगछाल, मृगछाल मतलब हिरण की जो त्वचा होती है, ठीक है, उसको मृगछाल बोला जाता है। और आवरण का मतलब होता है कोई बाहरी खोल, किसी चीज़ का भी बाहरी खोल हो सकता है, उसे हम लोग आवरण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना? ओके, बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा अव्ययी भाव का चयन कीजिए। अव्ययी भाव, ये क्या है? अव्ययी भाव का मतलब अव्ययी भाव समास। क्या है भाई? समास है। ठीक है, तो क्या पाप पुण्य होगा, क्या आजीवन होगा, क्या घुड़सवार होगा, या पीताम्बर होगा? क्या होगा? तो क्या होगा इसका? तो पहले तो जान लीजिए समास कितने प्रकार के होते हैं भाई। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं ना, 6 प्रकार के समास होते हैं। जैसे तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है, कर्मधारय समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, है ना, कर्मधारय होता। द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है, बहुव्रीहि समास होता है। द्विगु होता है, द्विगु समास होता है। और कौन सा होता है? और एक होता है अव्ययी भाव, ठीक है, एक होता है अव्ययी भाव समास। तो 6 प्रकार के समास होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना? तो अव्ययी भाव, इसमें पाप पुण्य कौन सा होगा? जिसमें डैश लगा है, ठीक है, या यूँ कह सकते हैं विलोम। ठीक है, इस प्रकार के जो जोड़े बनते हैं उनको जो है द्वंद्व समास कहा जाता है। आजीवन इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। क्या है? आजीवन। इसको जब हम विग्रह करेंगे, आ धन जीवन, ठीक है, पहला पद जिसमें प्रधान होता है, ठीक है, पहला पद प्रधान होता है, ठीक है ना, या फिर इसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, पहला पद प्रधान या फिर अव्यय, उसी को हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। घुड़सवार जो है घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, तो वो घुड़सवार, ये तत्पुरुष होगा। ठीक है, जिसमें करण जो कारक जो है क्या हो, कारक जिसमें लगते हैं उसको जो है तत्पुरुष समास कर। पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब होता है क्या? इसको कहेंगे पीला है अंबर जिसका, यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके, तो ये विष्णु का पर्यायवाची, जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक है, वो बहुव्रीहि समास होता है। तो ये बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, ये अव्ययी भाव समास, और ये द्वंद्व समास। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ओके, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनि सुनि आवे हासी। पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनि सुनि आवे हासी। कौन सा इसमें अलंकार होगा? क्या विभावना अलंकार होगा, क्या अतिशयोक्ति अलंकार होगा, विशेषोक्ति अलंकार होगा, या फिर उपमा होगा? कौन सा होगा इसमें? तो विभावना क्या होता है? इसका आंसर जो है वो विशेष उक्ति होगा, विशेष उक्ति कहा जा रहा है। पानी बीच मीन प्यासी, इसकी विशेषता है, विशेष उक्ति कही जा रही है, मतलब क्या ऐसा भी कुछ होता है? ठीक है, विभावना क्या होता है? जहां क्या है, कर्म के बिना भी कार्य हो रहा है, जैसे बिनु पग चुलई सुनई बिनु काना। ठीक है, अतिशयोक्ति मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, ये अतिशयोक्ति होता है। और उपमा किसी की जो है तुलना करना, ठीक है, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान, तो ये उपमा हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, फिर कह रहा है प्रश्न नंबर 18 जो है ठीक समय पर आ जाना में कारक है। ठीक है, ठीक समय में, ठीक समय पर आ जाना कारक है। तो कारक क्या होते हैं?
पहले तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ठीक है, अपादान, अपादान, उसके बाद आता है अधिकरण, अधिकरण, संबोधन, संबोधन और कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन, एक और होता है, 8 होते हैं भाई, और संबंध होता है। हाँ, संबोधन, अपादान, संप्रदान और संबंध, ठीक है, यहाँ पे लिख दो संबंध, ठीक है ना। ओके, तो इनमें विभक्तियां लगती हैं, ठीक है, या चिन्ह, जैसे कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ये इसका चिन्ह होता है, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान, ठीक है, अपादान में क्या होता है भाई? अपादान में होता है से अलग होना, यहाँ पर भी से लगता है अलग होने के संदर्भ में। अधिकरण, अधिकरण का मतलब क्या होता है? में या पर। तो यहाँ पर क्या आया है? ठीक समय पर। तो कौन सा भाई जो है कारक होगा? तो कर्म कारक नहीं, कर्म की जो है क्या विभक्ति होती है? को, तो को है नहीं। करण की विभक्ति क्या होती है? यहाँ पर से होता है। संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? को, के होता है, ठीक है, और अधिकरण की विभक्ति में या पर। तो क्या होगा? ये डी ऑप्शन, अधिकरण, ठीक है। प्रश्न नंबर 19, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कह रहा है रामू की वो इसलिए हुई, रामू की इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो क्या भरेंगे? अपेक्षा, 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 उपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा। क्या ये भरेंगे? रामू की अपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो अपेक्षा का मतलब क्या होता है? तुलना करना, ठीक है। तो किससे तुलना हो रही है? राजीव की तुलना किससे? रामू से। तो यहां पर तो अपेक्षा हो जाएगा, ठीक है ना, कि राजीव उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? रामू की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। तो यहां पर तो क्या होगा? अपेक्षा। और उपेक्षा की मतलब अनदेखी हुई, इग्नोरेंस जिसको बोलते हो, इग्नोर, ठीक, अनदेखा करना, ठीक, परिहास करना। तो यहां पे क्या होगा? उपेक्षा। रामू की उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो उपेक्षा, अपेक्षा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और आज का जो है अंतिम प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20। कह रहा मंदिर और मंदिरा, ये जो युग्म दिया है, ठीक है, तो इस युग्म का जो है उपयुक्त अर्थ देने वाला जो युग्म होगा, क्या पूजा घर और पुजारी है? मतलब जो पहला है उसका पहला अर्थ आना चाहिए और इससे अर्थ होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। पहले शब्द का पहला अर्थ, दूसरे शब्द का दूसरा अर्थ अगर सही है, मेल खाता, तो वही जो है युग्म सही होगा। मंदिर का मतलब पूजा घर, बिल्कुल सही है। मंदिरा का मतलब पुजारी होता है? नहीं। मंदिरा का मतलब जो होता है वो क्या होता है? अश्वशाला। क्या होता है भाई? अश्वशाला। अश्वशाला का मतलब जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, ठीक है, उसी को मंदिरा कहते हैं। तो कौन सा होगा? और इसका तो पता है, मंदिर का मतलब पूजा घर या ईश्वर का घर। तो यहाँ पर क्या होगा? देवालय और अश्वशाला। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो आज के ये अपने जो 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न की जो श्रृंखला है वो समाप्त हो गई है। आज का सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि और प्रेरणा मिल सके, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।